खलीज में जंगी खतरात मजीद बढ़ गए। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर तरफ तबाही के मनाजर। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हमलों में एयरपोर्ट की बाज़ तनसीबात को नुकसान पहुंचा है और जख्मियों को इत्तलात भी सामने आई हैं। एयरपोर्ट से तमाम परवाजें अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दी गईं। मुतादिद परवाजों का रुख मुतबादिल एयरपोर्ट्स की जानिब मोड़ दिया गया। जंग बंदी के दौरान अमरीका को ईरानी जजीरे क़िश्म में फौजी तनसीबात पर हमले महंगे पड़ गए। ईरान ने जवाबी वार करके खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों में तबाही मचा दी। कुवैत में अमरीकी बेस समेत बहरीन में भी अमरीकी 5th फ्लीट फ़ज़ाई मराकज़ और फौजी तनसीबात पर ड्रोन्स और मिसाइल्स दाग दिए। पासदारान इनक़लाब के एलामी के मुताबिक मारो और भाग जाओ का ज़माना ख़त्म हो चुका। अब जालिम क़ुव्वतों को अपनी नादानी के संगीन नताइज कबूल करना होंगे। ईरान से कहा है अब वक्त आ गया है किसी न किसी तरह मुआहिदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत किस सिमत जाएगी ये कोई नहीं जानता। अमरीका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है? अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर के वजीर खारिजा से सख्त सवालात। सेनेट में पेशी के मौके पर कोरी बुकर ने मार्को रूबियो को आड़े हाथों ले लिया। कहा डील भी ऐसी जिसे खुद अमरीका ही पहले कचरे के डब्बे में फेंक चुका था। ईरान ने आबने हुर्मुज़ बंद की हुई है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका ईरान जंग खत्म हो चुकी और मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी जा रही। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। आज ईरान अपने एटमी प्रोग्राम के जिन पहलुओं पर बात करने को राजी हो गया है पहले उन पर इनकारी था। अमरीका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इन इदारों या अफराद के साथ किसी भी किस्म का माली लेन देन करने वाले गैर मुल्की बैंक्स और कंपनियां भी पाबंदियों की जद में आ सकती हैं। वाशिंगटन का कहना है कि ये इकदाम ईरान के माली नेटवर्क्स और डिजिटल करेंसी के जरिए मुबैना लेन देन को रोकने के लिए किए गए। जंग बंदी दावों तक महदूद। इजराइल के जनूबी लेबनान में रिहायशी इमारतों और अस्पताल पर वहशियाना हमले। बच्चों समेत मजीद 8 अफराद शहीद। तिब्बी अमले के अरकान समेत मुतादिद अफराद जख्मी। सेहूनी वज़ीर दिफा इजराइल काटिस की जनूबी लेबनान में हमले बढ़ाने की धमकी। कहा ऑपरेशन हर कीमत पर जारी रहेगा। उधर वाशिंगटन में लेबनान और इजराइल के मुज़ाकरात का चौथा दौर शुरू। महकमा खारजा के हेडक्वार्टर्स में फरीक़ैन के दरमियान बातचीत जारी। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में तकरीबन 1% का इजाफा। कीमत $97 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत भी बढ़कर $95 और UAE मरबन की फी बैरल कीमत $96 हो गई। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी माशी तरक्की की जमानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है। यही हमारी माशी पॉलिसी का महवर है। आप लोग पाकिस्तान के सफीर और दुनिया में हमारी पहचान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मारूफ सनतकारों मुमताज़ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। मुश्किल माशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी का शुक्रिया अदा किया। कहा मईशत से मुतालिक पॉलिसी साजी में कारोबारी बरादरी से मशावरत इंतहाई अहम है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इलाकाई कशीदगी में सालिसी का किरदार अदा करने पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला एसएम तनवीर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। मईशत बहाल करने के लिए बजट से मुतालिक अहम मुतालबात पेश किए। एसएम तनवीर ने कहा कि वजीर आजम आइंदा विफाकी बजट में बरामदात पर मबनी नमो को यकीनी बनाएं। बरामदात में इजाफे पर DLTL के तहत 10% छूट दी जाए। सनती टैक्स स्लैब को कम किया जाए। विफाकी बजट क्यों ताखिर का शिकार? GTV न्यूज वजूहात सामने ले आया। माली साल के विफाकी बजट की ताखिर का शिकार होने की 4 बड़ी वजूहात। इत्तेहादियों के साथ वजीर आजम नए माली साल के तरक्याती प्लान और बजट खुदोखाल से नाला। तरक्याती बजट, अवामी रिलीफ और तरक्याती प्लान पर नजरसानी का हुक्म। तरक्याती बजट से मुतालिक अहम इजलास हुआ। वजीर आजम और काबीना अवामी मुश्किलात दबाव के बायस तजब्जुब का शिकार। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तब्दीली भी बजट में ताखिर का सबब बन गई। वजीर आजम की माशी टीम को नए बजट में अवामी रिलीफ को मुकद्दम रखने की हिदायत। मुल्क के गरीब और मेहनत कश तबके के लिए बड़ी खबर। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र कम अज़ कम माहाना उजरत में बड़े इजाफे की तजवीज़। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने आइंदा माली साल के दौरान कम से कम उजरत 45,000 करने की सिफारिश कर दी। पाइट के मुताबिक समाजी इस्तेहकाम और गुर्बत में कमी के लिए मुनासिब उजरत नागुज़ीर है। अगर इस तजवीज़ पर अमल दरामद होता है तो मजदूरों की तनख्वाहों में 12.5% तक इजाफा मुमकिन हो सकेगा।
गिलगित बल्तिस्तान में सियासी गहमा गहमी उरूज पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो आज गिलगित और हुंजा जाएंगे। अवामी इज्तिमा से खिताब शेड्यूल। बिलावल भुट्टो की गिलगित में पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकातें भी मुतवक्के। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर आज स्कर्दू और दीगर इस्लाम में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। इलेक्शन ऑफिस का दौरा और खिताब भी मुतवक्के। नून लीग के साद रफीक, आबिद शेर अली और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब करेंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम की भी मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। इंतखाबात में कुल 396 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। 266 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। फैसला 7 जून को अवाम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद से पुलिस भेजने का फैसला। वजारत दाखिला ने 1000 विफाकी पुलिस एहलकार गिलगित भेजने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ शोबों से नफरी गिलगित भेजी जाएगी। फहरिस्तें मुरतब कर ली गईं। कोकेन क्वीन पिंकी और सहूलतकारों के खिलाफ मनशियात के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने पिंकी के अहम सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी। मनशियात की फरोख्त की रकम की ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए जाती रही। रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी शहर भर में करोड़ों रुपए की मनशियात फरोख्त करती है। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गली में खेलती मासूम बच्ची कुत्तों का शिकार बन गई। खूनख्वार कुत्तों ने मासूम बच्ची का चेहरा नोच डाला। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में कुत्तों के काटने की यौमिया 150 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वजीर आला पंजाब किसान कार्ड ने तारीख रकम कर दी। पहली मरतबा 8,32,000 से जायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। 8,32,000 काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए के कर्ज लिए। हुकूमती आदादो शुमार के मुताबिक गंदम सीजन के दौरान 100 अरब रुपए से जायद मालियत के ज़रिए मदाखिल के फराहम की गई। 67 अरब रुपए में से 57 अरब रुपए की वापसी के साथ 86% रिकवरी भी रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मार्केट्स और दुकानों के औकात कार में तौसी। दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और जनरल रिटेल रात 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। शादी हॉल्स और तकरीबाती मकामात के औकात कार 10 बजे तक बरकरार रखने का फैसला। जो 12 घंटे की 8 घंटे की बिल वही आ रहे हैं, उनकी रेटिंग चालू है। जीना ही मुश्किल हो गया। इससे अच्छा है अभी मर जाए वो अच्छा है। कम से कम भी 14 घंटे की लोड शेडिंग होती है। दिन में आप देख लो गर्मी के हिसाब से कितनी अजियत में लोग रहते होंगे, और जाहिर सी बात है हर चीज़ से ही तंग हो जाता है। गैस भी सुबह 10 बजे चली जाती है। कराची में तवील बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन गई। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों तक बिजली की बंदिश। 18 घंटों की तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं पूरा दिन बिजली नहीं होती, लेकिन बिजली का बिल पूरा आता है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाएं, तूफान और बारिश। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बरसात के बायस फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। रावलपिंडी में भी तेज़ बारिश से अंडर पासिस पानी में डूब गए। पेशावर, नौशहरा, मुरीद के डस्काट और गर्दोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। आज़ाद कश्मीर, सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर माथेलों में भी मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की तदफीन की तैयारी शुरू। तदफीन मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में होगी। तेहरान, कुम और मशहद में नमाज जनाजा के बड़े इज्तिमात का ऐलान। जनाजा प्रोग्राम 3 दिन तक जारी रहेगा। करोड़ों अफराद की शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान से भी सोगवारान की शिरकत का इम्कान। 99 वोट लेकर बांग्लादेश ने दुनिया को हैरान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की सदारत जीत ली। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा खालिदुर रहमान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास 2026-27 के लिए सदर मुंतखब। उन्होंने एक सख्त और करीबी मुकाबले में कब्रस के उम्मीदवार आंद्रियास एस काकोरस को शिकस्त दी। आंद्रियास काकोरस को 91 वोट मिले। इंतखाब में कोई रुकन मुल्क गैर हाजिर या गैर जानिबदार नहीं रहा। कश्मीरी तर्ज तामीर का शाहकार। कील के बगैर तामीर लकड़ी का तारीखी घर। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में 83 साल पुराने तारीखी लकड़ी के घर की तामीर में लोहे की कील इस्तेमाल नहीं हुई। घर खालिस देयार की लकड़ी से रिवायती कश्मीरी तर्ज पर तामीर किया गया। मौसमी असरात के बावजूद तारीखी इमारत आज भी मजबूती से कायम है।